हेलो एवरीवन, दिस इज अमित और एक जबरदस्त बुक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। ओब्वियसली जिस किताब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ ये ऐसा कोई इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि आप इसका मतलब किताब ना पढ़ो। बट हाँ, बहुत कुछ मजेदार चीजें हैं एंड मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट ये वीडियो देख के आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे कि यार चलो यार ये बुक पढ़ के देखते हैं। ऑब्वियसली आपने थंबनेल में देख लिया होगा किस किताब की मैं बात करने वाला हूँ और जल्दी से आप ही के सामने स्क्रीन शेयर करके मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये बुक कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी रही है। सो फर्स्ट थिंग, जिस किताब की हम बात करने वाले हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यार आखिर इसमें ऐसा खास है क्या? देखो, सबसे पहले चीज की एक्सेप्टेड, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मतलब दुनिया भर के लोगों ने एक्सेप्ट किया इस किताब के प्रिंसिपल्स को। ये किताब इतनी गजब है, इतनी जबरदस्त है कि जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने तो इस किताब को पढ़ा ही है। उसके साथ साथ टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक में ये बुक 90th नंबर पर आती है और ऑब्वियसली सारे लीडर्स ने इसको पढ़ा है। तो यार कुछ तो होगा ना इसके अंदर। एज द नेम सजेस्ट, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में इसे कहते हैं लोक व्यवहार। तो आखिर इस बुक के अंदर ऐसा क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये बुक जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में इस बुक का पूरी कहानी लिखी गई है। पहला है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, मतलब लोगों को प्रभावित करने के तरीके, जिनसे भी आप मिलते हो उनको प्रभावित करने के तरीके। दूसरा है 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू, मतलब लोगों को ना अपना चहेता बना लोगे आप। मतलब जब आप ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, जब आप सीखोगे, पीपल विल बिकम फैन ऑफ यू। तीसरा है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, मतलब लोगों से ना अपनी बात कैसे मनवानी है। यस, लोगों से अपनी बात कैसे मनवानी है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देयर इज नो चीटिंग एट ऑल। जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोग खुद ही इतना अच्छा लाइक करने लगते हैं कि वो समझ जाते हैं कि व्हाट यू आर सेइंग एंड वो आपसे आपकी बात मान जाते हैं। एंड द फोर्थ इज बी अ लीडर, मतलब हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिसेंटमेंट, मतलब लोगों को बिना बुरा लगे उनको बदल देना। यार कितनी सही चीज है। मतलब जब मैं पहली बार इस बुक को पढ़ रहा था ना, तो मेरे अंदर भी एक फीलिंग आई थी कि अगर ये चीज मैं सीख गया तो फिर रह ही क्या गया है। मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा और वहां पे एज अ मेरे को टीम मिलती है, मिरेकल्स मिरेकल्स एंड मिरेकल्स क्रिएट हो सकते हैं वहां पे। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। बस हाँ, छोटी सी बात, पहला जो पार्ट है इसका, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, मतलब लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ हम सीखेंगे। और बाकी की बातें दूसरे तरीके में, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक प्रिंसिपल बेस्ड है। लगभग 30 प्रिंसिपल्स हैं इस बुक में और सारी की सारी इस वीडियो में, एक ही वीडियो में बना दूं तो एक मूवी जितनी बड़ी बन जाएगी, जो कि आप लोगों को फिर बोर ना करते। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं एंड दैट इज फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, मतलब अगेन लोगों को प्रभावित करने के तरीके। देखो, पहला जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का मतलब मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल वो चीज होती है जिससे आप कभी लड़ाई नहीं कर सकते। आप इसको फॉलो करोगे, आपका काम बनेगा, जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉलो नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट्स इट, इसे प्रिंसिपल्स कहते हैं। सो इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बिहाइव। अगर शहद इकट्ठा करना चाहते हो या शहद इकट्ठा करने जा रहे हो, तो भाई मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मत मार देना। अब ये बात बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सेंस है कि ऐसा कौन करता है, हम सबको पता है ये बात। बट ना, ऐसा कॉमन नहीं है। जब आप जब लोगों से मिलते हो, क्यों जानते हो? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से मिलने गए, किसी से बात करने गए, बट अननोइंगली आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो इंसान अब आपकी बात सुन ही नहीं रहा। तो वो क्या काम आपको नहीं करना, वो है डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडम और कंप्लेन। वैसे तो इसके ऊपर बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हाँ, बस एक छोटे से स्टोरी से मैं आपको इस सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि एक बार एक बंदा जिसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था, ऐसे ही अनजाने में, कभी गर्लफ्रेंड ने कह दिया, कभी किसी ने गर्लफ्रेंड से उसकी बुरा बोल दिया, इसी छोटी छोटी चक्करों में एक बार तो उसने पुलिस वाले को ही मार दिया था। ऐसे बंदे को ऑब्वियसली फांसी ही होगी, फांसी होने जा रही थी। और जब इसकी फांसी का दिन नजदीक आ रहा था, तो इसने एक पुलिस वाले से कहा, देख रहे हो, मुझे खुद को बचाने की ये सजा मिल रही है। इसका पता है क्या मतलब है? कि लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है। तो आप प्लीज किसी को क्रिटिसाइज, कंडम, कंप्लेन ना करें। दूसरी चीज, द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल,
सबसे बड़ा सीक्रेट, एंड एक्चुअली में ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में ये पता होता है बट वो करते नहीं है बस, एंड दैट इज, हर एक इंसान के अंदर में एक डिजायर होती है, और वो डिजायर होती है डिजायर ऑफ फील इम्पोर्टेंस। उस इंसान को आप महत्वपूर्ण फील करा दो, वो इंसान आपका फैन हो जाएगा। इसीलिए चीफ गेस्ट का कल्चर बनाया गया था, ताकि चीफ गेस्ट मतलब उसे भी इंसान को ये फीलिंग होगी कि यहाँ मेरे को इज्जत मिलने वाली है। सो हमेशा हर एक इंसान के अंदर एक छोटी सी फीलिंग होती है, और ये बहुत बड़ी फीलिंग है कि आप उसे इम्पोर्टेंस फील कराओ, उसको इम्पोर्टेंट, उसे लगना चाहिए कि यार यस आई एम इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, दिस कुड बी द वे। आप अगर ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, अब इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, झूठ मत बोलने लग जाना, कुछ भी उल जुलूल मत बोल देना। मेरे को याद है कि अगर आप किसी इंसान ने अगर कोई मान लो शर्ट पहनी है, कोई अच्छी घड़ी पहनी है, कोई अच्छा चश्मा पहना है, कोई अच्छा हेयर स्टाइल उसने बनाया, कोई अच्छा बैग पहना है, बहुत सारी चीजें किसी के अंदर अच्छी चीजें देखने के लिए, और अगर आप उसी चीज का ऑनेस्ट अप्रिशिएट उसे कर देते हो ना, बस उसे कुछ नहीं चाहिए, he'll be हैप्पी, वो खुश हो जाएगा और आपको अच्छा महसूस करने लगेगा, आपके बारे में अच्छी बातें करने लगेगा। सो दिस इज द सेकंड थिंग, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले, लोगों को ना आप अप्रिशिएट करो, जहां भी, जब, जितना करोगे ना उतना बेनिफिट है। इसे ना करने का कोई फायदा नहीं है, बट इसे करने के इतने फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। थर्ड इज, अब ये ना लाइन भी मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे क्यों चूज करी, बट हाँ, ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैन नॉट वॉक अ लोनली वे। मतलब जो इंसान ये कर सकता है, जो इंसान ये कर सकता है ना, उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो ये नहीं करेगा ना, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला ही चलेगा। मतलब अब मैं जब वो बताने वाला हूँ ना, इसके बाद अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप अकेले ही रह जाओगे पूरी जिंदगी, और अगर आप ये काम करते चले गए ना, तो लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हर एक इंसान, हर एक इंसान जब आपसे बात करता है ना, तो आप ना उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया ना, मुझे भी नहीं आया था। चलो एक स्टोरी बताता हूँ। इसी बुक के ऑथर है डेल कार्नेगी। उन्होंने, उन्हीं के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वो न्यूयॉर्क में एक इवेंट कराने वाले थे लगभग 1000 लोगों का, और होटल बुक हो चुका था, इनविटेशंस बढ़ चुके थे, लोग कंफर्म कर चुके थे, और सब कुछ डन हो गया था, सारी तैयारी हो गई थी। तभी होटल मैनेजर का फोन आता है कार्नेगी जी के पास, और बोलता है वो मैनेजर कि सर हमने आपका जो रेंट चार्ज है वो 300 गुना बढ़ा दिया है, अब आपको 300 टाइम्स हमें पे करना पड़ेगा। अब ये सुन के ना किसी भी इंसान के अंदर गुस्सा भर जाएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास अकल नहीं है, इतना बड़ा इवेंट मैंने कर दिया और अब तुम आके मेरे को बीच मौके पे ऐसा बोल रहे हो, तुम बेवकूफ हो क्या, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये इवेंट उतने ही प्राइस में रखना पड़ेगा जितना मैंने बोला। दिस कुड बी द रिएक्शन ऑफ एनी सिंपल और अ कॉमन मैन। बट भाई पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने क्या बोला, सर देखो मैं समझता हूँ आप जो बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड, और इसीलिए सर एक काम करते हैं। और वो एक पेपर लेकर आए, लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद एक तरफ फायदा और एक तरफ नुकसान लिख के उन्होंने बोला, सर देखो आप जितनी फीस मुझसे बोल रहे हो ना, उतनी तो मैं नहीं दे पाऊंगा जितना आप रेंट मुझे बोल रहे हो पे करने के लिए, और ऑब्वियसली फिर मेरे को कहीं और ये इवेंट करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपका ना एक इंस्टेंट नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो 20 दिन का इवेंट मैं करवाने वाला था, इसका फायदा आपको जो मिलने वाला था, जो पैसे आने वाले थे, वो तो एकदम जीरो हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप वैसे भी एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करते हैं, और लगभग 1000 लोग, सही टारगेटेड ऑडियंस के पास अगर आप 1000 लोगों को ये एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो लगभग $5000 आपका खर्चा बैठता है, और जब ये लोग फ्री में एडवर्टीजमेंट आपका हो जाएगा, और ये जब लोग आएंगे तो हो सकता है किसी के घर में बर्थडे हो, किसी के घर में कोई फंक्शन हो सकता है यहाँ करवा दें। तो देखो सर, ये वो चीजें हैं, अगर ये इवेंट कैंसिल हुआ तो बाकी आपकी मर्जी है। और ये कह के वो चलेगा, 2 घंटे बाद उनके पास फोन आता है कि ठीक है सर, हम, आप एक काम करो, इवेंट करवा लो, सिर्फ 50% हमने बढ़ा दिया आपका रेंट। और वो मान गए। और सबसे अच्छी बात क्या हुई इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ना, कि उन्होंने ये नहीं बोला कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने सारी बात इस बात पे करी कि वो क्या चाहते हैं। एंड इस वजह से वो डेल कार्नेगी है भाई।
तो इसका एक ही मतलब है कि सामने वाले के नजरिए को समझना, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करना, और वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए ना, आपके साथ पूरी दुनिया आएगी। इसीलिए कहते हैं अरोज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट, सामने वाले के अंदर एक प्रबल इच्छा जगा देना। और ये तभी हो सकता है जब आप सामने वाले के नजरिए को समझो। बेसिकली ये पहला टिप था, पहला पार्ट था इस पूरी बुक का। मुझे पता है बहुत छोटा मैंने बनाया, बट ठीक है, जो भी है यही है। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसको प्यार जरूर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो वेरी मच।